मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पादप जगत प्लांट किंगडम के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद है, प्याज मांसल पर्ण है, आलू मूल है, नारियल भ्रूणपोष है। हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं आलू क्या है? आलू तना होता है, मूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं गन्ना, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। तो गन्ने में संग्रह अंग तना होता है, ये सही जवाब है। अदरक का संग्रह अंग ये भी तना होता है। आलू का संग्रह अंग ये भी तना होता है। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, शकरकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका है? हमारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन जीरा, दूसरा लौंग है, तीसरा काली मिर्च है, चौथा हल्दी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा पुष्पकलिका है। तो लौंग जो होता है दोस्तों, ये पुष्पकलिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ही कुल के सदस्य हैं कपास व प्याज, सूरजमुखी व गुड़हल, गुड़हल व कपास, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही कुल का जो पौधा है उसमें से ये हो जाएगा हमारा गुड़हल और कपास, एक ही कुल के पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? म्यूकर, मार्केला, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेको। हमें बताना है इसमें से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हमारी खाई जाने वाली फफूंद जो है वो मार्केला है। बाकी इसमें से खाई नहीं जाती हैं, ये फफूंदें बीमारी पैदा करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो हमारा क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? हमारे ऑप्शन हैं, जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट, एक कोशिकीय शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट, एक कोशिकीय अचल शैवाल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट। इन्हें हम उभयचर की संज्ञा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, तो क्या है वो? ब्रायोफाइटा, अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइटा, आवृत्तबीजी। हमें बताना है इसमें से कौन सा अबीजी पादप है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें टेरिडोफाइटा, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। बाकियों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्विगुणित 2n गुरु बीजाणु मात्र कोशा में सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। द्विगुणित बीजाणुता, अपस्थानिक भ्रूणता, उभय मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द्विगुणित बीजाणुता, यही आपका राइट आंसर है। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं। ऑप्शन है आपके, बीजावरण की अतिवृद्धियाँ, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, स्थूल मंजरी,
पुष्प क्रम की अतिवृद्धियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं। मतलब मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल, लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नारियल, आम व बादाम के फल हैं, हमें बताना है ये कैसे फल हैं। सरस फल, अष्टफल, फॉलिकल, नट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नारियल, आम व बादाम के फल ड्रूप या अष्टफल होते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? हमें बताना कि कौन तने से नहीं प्राप्त होता है। तो हमारे ऑप्शन हैं ये, सन ये तने से प्राप्त होता है, पटसन ये भी तने से प्राप्त होता है, जूट तने से ही प्राप्त होता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। कपास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? हमें बताना है इसमें से कौन सा एक जड़ है। आइए हम देखते हैं। आलू ये क्या है? ये आपका तना होता है। शकरकंद, बंडा ये भी तना होता है। जिमीकंद ये भी। इसमें शकरकंद जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक रूपांतरित जड़ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? शकरकंद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौंग में तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज, कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लौंग जो होता है वो बंद कलियां होती हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? हमें बताना है कौन सा एक घड़े में रूपांतरित हो जाता है। पहला ऑप्शन है स्तंभ में, दूसरा पत्ता है, तीसरा है अनुपर्ण, चौथा है पर्णवृंत। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो पत्ता होता है वही घटपर्ण में रूपांतरित हो जाता है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता, स्व अनिषेच उभयलिंगिता, होंगेमी, विषम युग्मन, एक संगमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भिन्न काल पक्वता, यही राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हमें बताना है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है जड़, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फल, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पुष्प, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है तना, यही इसका राइट आंसर होगा। हल्दी जो है एक भूमिगत रूपांतरित तना है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? हमें बताना है कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो हमारे ऑप्शन हैं गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका रूपांतरित स्तंभ जो होता है हमारा वो आलू होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हमें बताना है कि हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग जड़ है, ये गलत जवाब है। प्रकंद है, फल है, कंद है, फल भी गलत जवाब है, कंद भी गलत जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? हमारे सामने में 4 कुल दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है
किसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मालवेसी कुल, दूसरा है क्रूसीफेरी कुल, तीसरा है कुकुरबिटेसी कुल, चौथा है सोलेनेसी कुल। तो इसमें से बच्चों जो राइट ऑप्शन है हमारा वो कुकुरबिटेसी कुल है, यही राइट ऑप्शन है। इसमें मेल फीमेल गैमेट्स एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग है, हमें बताना है नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है। भूंड होता है, भूंड व तेल युक्त भूणपोष होता है, संपूर्ण फल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें भूंड और तेल युक्त भूणपोष इसका खाने योग्य भाग होता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अदरक राइजोम है, केसर बीज है, अफीम की डूडी है, सन तना है। हमें इसमें राइट ऑप्शन बता। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केसर बीज नहीं होता है, बल्कि ये केसर जो होता है आपका ये वर्तिकाग्र वर्तिका होती है। अदरक राइजोम है, अफीम की डूडी है, सन तना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटर पौधा है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है। हमें इसका राइट ऑप्शन बताना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मटर का पौधा शाख होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफीम पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से, मूल से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अफीम पुष्प हमें अधपके फल से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फल जो है, फल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहतूत का फल है, हमारे ऑप्शन है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सोरोसिस। सहतूत का फल सोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। हमें बताना है इसमें से कौन एक। तो बच्चों इसमें आलू आपको पता है तना है, मूली आपको पता है, शकरकंद आपको पता है जड़ है, भिंडी ही इसमें एक फल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं। भ्रूण का निर्माण होता है, हमारे ऑप्शन है अनावृत्त बीजी में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, आवृत्त बीजी में। तो ऐसे पौधों को हम ब्रायोफाइटा में रखते हैं जिनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है परंतु भ्रूण का निर्माण होता है। वो क्या है? ब्रायोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, उसमें है खाद्य अंश बताना है हमें। हमारे ऑप्शन हैं फल है, संघनित पुष्प है, कायिक कलिका है, पुष्प समूह है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कलिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है फसलों के पौधे, पुराने व विलुप्त पौधे, ईथर बनाने वाले पौधे, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। तो जो हमारा मानव जाति वनस्पति विज्ञान इथनोबॉटनी है उसके राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें जनजातीय औषधि से संबंधित पौधों को इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पादप का शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई? हमारे ऑप्शन है नीम है,
आंवला है, आम है, तुलसी है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलसी को भारतीय डॉक्टर शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्नवट किसे कहते हैं? हॉर्नवट किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन हैं रिक्शिया, दूसरा है मॉस, तीसरा है मार्केंसिया, चौथा है एंथोसिरॉस। हमें बताना है हॉर्नवट जो है एंथोसिरॉस को बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। हमारे ऑप्शन हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और अनावृत्तबीजी। दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी तथा आवृत्तबीजी। तीसरा है थैलोफाइटा, अनावृत्तबीजी और टेरिडोफाइटा। चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आवृत्तबीजी। हमें बताना है संघ ट्रैकोफाइटा में कौन कौन से आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संघ ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, आवृत्तबीजी और आवृत्तबीजी पौधे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में किया जाता है? मिक्सो माइकोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, फियोफाइटा। आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणुओं का अध्ययन हम साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। हमारे ऑप्शन है संधित तने व सल्क पत्ती की भांति पत्ती वाले पौधे, बड़ी पत्तियों तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे, छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहन ऊतक वाले पौधे, पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बड़ी पत्ती एवं जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्री कारक जीवाणु नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया निम्न में से किस में बदलते हैं? हमें बताना है। हमारे ऑप्शन हैं वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में, मृत पौधों द्वारा जंतुओं को अमोनिया में। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करना। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वृक्षों से, प्रोटिस्टा से, शैवाल से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हमारे ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? जैंथोमोनास सिट्री, क्लास्ट्रीडियम वाटुलिनम, एस्केरिया कोली, फ्रैंकिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम भोजन की विषाक्तता के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? एनाबिना, कोरोलेला, एनाबिना तथा नॉस्ट्राक, कोरेला तथा सारगैसम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनाबिना तथा नॉस्ट्राक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। हमारे ऑप्शन हैं विब्रियो कोलेरी,
बैसिलस एंथेसिस, एस्केरिया कोली, कोरिने बैक्टीरियम। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एस्केरिया कोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ईस्ट प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, नीली हरी शैवाल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें हो जाएगा नीली हरी शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, म्यूकर। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें तालाब का रेशम, पॉन्ड सिल्क हम स्पायरोगायरा को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण, हिमीकरण, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें निर्जीकरण को हम जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहते हैं। इसमें निर्जीकरण लिखा हुआ है जबकि ये निर्जमीकरण है। निर्जमीकरण को हम जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, लाइकेन से। तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक हम शैवाल से प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं? सहजीवी जीवाणुओं से, रोगाणु जीवाणुओं से, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से, इनमें से कोई नहीं। हमें इसमें राइट ऑप्शन बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है मंड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजन है। इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं का काला स्तंभ कीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, किस रोग किस कवक के द्वारा होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, हेलमिन्थोस्पोरियम द्वारा, राइजोपस द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई द्वारा। हमें राइट ऑप्शन बताना है इसमें से क्या होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है? एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, उपरोक्त सभी। हमें इसमें राइट ऑप्शन बताना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें एजोटोबैक्टर वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता